अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। रात के ठीक 2:17 बजे हिमाचल की एक सुनसान सड़क पर एक कार अचानक अपने आप बंद हो जाती है। ना नेटवर्क, ना कोई गाड़ी, बस चारों तरफ घना जंगल और ठंडी हवा। और तभी कार के शीशे पर कोई धीरे धीरे खटखटाता है। टप टप टप। ड्राइवर बाहर देखता है, कोई नहीं। लेकिन अगली ही सेकंड रियर व्यू मिरर में उसे कोई दिखाई देता है। एक आदमी जिसका चेहरा आधा जला हुआ है और वो मुस्कुरा रहा है। लोग कहते हैं मनाली से 28 किलोमीटर पहले एक ऐसा मोड़ है जहां जो भी रुकता है वो वापस नहीं लौटता। और आज की कहानी उसी रास्ते की है। दिल्ली से 4 दोस्त आर्यन, कबीर, नील और रोहन मनाली रोड ट्रिप पर निकलते हैं। म्यूजिक, हंसी मजाक, सब कुछ परफेक्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मनाली के करीब पहुंचते हैं मौसम अचानक बदलने लगता है। हल्की बारिश और घना कोहरा। जीपीएस बार बार गड़बड़ करने लगता है। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखता है। वहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें घूरते हुए कहता है, रात में आगे मत जाना। आर्यन हंसकर कहता है, क्यों बाबा, भूत मिलेंगे क्या? बूढ़ा धीरे से कहता है, भूत नहीं, वो मिलेगा जो मरकर भी नहीं गया। चारों दोस्त हंसते हैं और बिना सुने आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखता है, मनाली 28 किलोमीटर। उसी वक्त कार के अंदर का तापमान अचानक गिर जाता है। ऐसी बंद होने के बावजूद ठंडी हवा महसूस होने लगती है। नील कहता है, भाई ये नॉर्मल नहीं है। अचानक कार झटके से बंद हो जाती है। पूरी सड़क सुनसान, ना कोई लाइट, ना कोई इंसान, बस दूर कहीं से किसी के चलने की आवाज। ठक ठक ठक। रोहन बाहर उतरता है और कहता है, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आता। लेकिन फिर उसे दूर एक आदमी खड़ा दिखता है, सफेद कपड़े और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे, जैसे वो फिसलते हुए आ रहा हो। आर्यन चिल्लाता है, गाड़ी में बैठो। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। रोहन पीछे देखता है, वो आदमी अब कार के ठीक पीछे खड़ा है। उसका चेहरा आधा जला हुआ है, आंखें पूरी काली और मुस्कान डरावनी। तभी खिड़की पर आवाज आती है, टप टप टप। नील डर के मारे जम जाता है। कबीर धीरे से कहता है, मत देखो। लेकिन रोहन देख लेता है और जैसे ही वो देखता है वो आदमी गायब हो जाता है। अचानक कार खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई नहीं है। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है। कार तेजी से आगे बढ़ती है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। चारों चिल्ला रहे हैं और सामने एक गहरी खाई। अचानक आर्यन को एक दृश्य दिखता है। उसी सड़क पर एक एक्सीडेंट। एक आदमी कार में जल रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन कोई नहीं रुकता। वो आदमी वही है जिसकी मौत हुई थी और अब वो हर गुजरने वाले से मदद मांगता है। लेकिन जो भी रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। कार खाई के किनारे जाकर रुकती है। आखिरी सेकंड में सबकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन पीछे से आवाज आती है, अब मेरी मदद करो। चारों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं। वो आदमी अब कार के अंदर बैठा है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। चीखें और फिर सन्नाटा। अगली सुबह उसी जगह पर एक टूटी हुई कार मिलती है, खाली, कोई नहीं। पुलिस कहती है, ये चौथा केस है। इस महीने सब उसी जगह 28 किलोमीटर वाले मोड़ के पास सीसीटीवी फुटेज में दिखता है। कार खुद ब खुद रुकती है, दरवाजा खुलता है और चारों दोस्त खुद चलते हुए जंगल में चले जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। और आखिरी फ्रेम में पेड़ों के बीच वही जला हुआ आदमी खड़ा है और उसके पीछे अब 4 और साए खड़े हैं। लोग कहते हैं, अगर आपको उस रास्ते पर 28 किलोमीटर का बोर्ड दिखे तो रुकना मत, पीछे मुड़कर देखना मत और किसी की मदद करने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी अकेले नहीं रहना चाहते। अगर आप उस रास्ते से कभी गुजरे हैं तो कमेंट में जरूर बताना और याद रखना, अगली कहानी शायद आपकी हो सकती है।